नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और हमारे खास कार्यक्रम खबर की टैटक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी टीम ग्राउंड पर रहकर हरियाणा इलेक्शन से संबंधित हर खबर आप तक पहुंचा रही, क्योंकि हमने इलेक्शन तक ये बेड़ा उठाया कि आपको हर अपडेट सबसे पहले देनी ही है। इसलिए हमारे ब्यूरो, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी, हमारे टीम के सदस्य ग्राउंड पर रहकर आप तक हरियाणा इलेक्शन स्पेशल तक सब कुछ जानकारी पहुंचा रहे हैं। आइए वो टीम आपके सामने हम रखते हैं जो कि ग्राउंड पर मौजूद है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मौर्य, जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड, देवेंद्र दांगी हमारे ब्यूरो रोहतक से, करण जय सिंह गुरुग्राम से, इसके अलावा राजा पटेल फरीदाबाद से आप तक हर जानकारी पहुंचा रहे हैं। हमारी ये टीम ग्राउंड पर रहकर ये बताने का प्रयास भी हर बार आप तक करती है कि कौन नेता और कौन पार्टी इस समय चुनावी माहौल अपने पक्ष में कर रहा है। फिलहाल हम आज की पहली खबर की बात करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर पूरा फोकस सभी का है। चुनाव को लेकर बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली है। कल हमने देखा कांग्रेस पार्टी ने अपना गारंटी पत्र जारी किया था, लेकिन आज रोहतक में बीजेपी संकल्प लेने वाली है हरियाणा के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज खुद रोहतक पहुंचेंगे। रोहतक के मीडिया सेंटर में नड्डा अपने हाथों ये संकल्प पत्र जारी करेंगे। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक दोनों ही मौजूद रहेंगे। आज एक एक करके बताया जाएगा कि क्या क्या हरियाणा के लिए आने वाले वक्त में होने वाले हैं अगर बीजेपी सरकार में फिर से आती है तो। हालांकि चुनौतियां अपार हैं, बीजेपी के सामने भी, कांग्रेस के सामने भी। और ये जिम्मा दिया गया था ओपी धनखड़ को, जो कि प्रत्याशी भी हैं बादली से, कि वो इस मैनिफेस्टो को अंतिम रूप दे। बहुत सलाह ली गई है, राय ली गई है, मशवरे लिए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी अपनी राय दी होगी जरूर। ओपी धनखड़ ने इस पूरे मैनिफेस्टो पर जोर लगाया। मोहन लाल कौशिक जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने भी मदद की और आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रोहतक पहुंचकर संकल्प पत्र जारी करने वाले हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस के गारंटी पत्र का जवाब बीजेपी अपने संकल्प पत्र से कैसे दे सकती है, यह देखने वाली बात है। और फिर तुलना की जाएगी दोनों की, कांग्रेस की भी और बीजेपी की। संकल्प पत्र की दोनों तरफ से तुलना की जाएगी, देखने वाली बात है कौन इसमें बेहतर साबित होता है। लेकिन इस संकल्प पत्र में क्या खास हो सकता है, जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मौर्य जुड़ चुके हैं। उनसे हम जानकारी हासिल करते हैं। अनिल, आज आप रोहतक में ही मौजूद हैं और आपकी भी नजर बनी रहेगी बीजेपी के संकल्प पत्र पर। बीजेपी कौन कौन से बड़े वायदे कर सकती है आने वाले वक्त के लिए हरियाणा को लेकर, क्योंकि कल ही कांग्रेस पार्टी ने घोषणाएं कई हैं और 7 पक्के इरादे की बात कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। उसका जवाब भी क्या आपको लगता है संकल्प पत्र में बीजेपी दे सकती है बेहतर तरीके से? देखिए कमल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं रोहतक में मौजूद हूं। थोड़ी ही देर के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। बीजेपी के जो हरियाणा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो तमाम लीडरशिप है रोहतक में आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से हरियाणा बीजेपी का संकल्प पत्र है वो जारी किया जाएगा। किन किन मुद्दों को लेकर, किन किन बातों को लेकर बीजेपी लोगों के बीच में जाएगी, वो जो सारी की सारी बातें हैं थोड़ी देर के बाद प्रदेश की जनता के सामने होगी। क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है कि बीजेपी जो बातें पूरी कर सकती है, जो संकल्प वही संकल्प बीजेपी लेगी। क्योंकि कल कांग्रेस की तरफ से कमल जो 7 गारंटियां दी गई थी, जो 7 वायदे किए गए थे, जो संकल्प पत्र कांग्रेस का था, उसकी काट बीजेपी किस तरीके से करेगी वो देखने वाली बात रहने वाले। महिलाओं को लेकर बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या होगा, युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर, किसानों को लेकर क्या कुछ बातें कही जाएगी वो देखने वाली बात है। मैं एक एक जो वायदे हैं कमल, देखिए जो कांग्रेस ने कुल 7 वायदे किए थे, उनका तोड़ बीजेपी क्या कर सकती है मैं आपको वही बताऊंगा। बीजेपी कांग्रेस का जो पहला संकल्प पत्र में वायदा था, महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपये, 500 रुपये गैस सिलेंडर। बीजेपी कहती रही है कि हम पहले से ही 500 रुपये का गैस सिलेंडर दे रहे हैं गरीब परिवारों को। वहीं महिलाओं को लेके बीजेपी क्या कहती है, वुमेन एम्पावरमेंट की किस तरीके से बात करती है, वो यहाँ पर देखने वाली बात है। जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की अगर बात करें, कांग्रेस का कहना है कि हम 6,000 रुपये बुजुर्ग पेंशन देंगे, दिव्यांग पेंशन भी 6,000 रुपये, विधवा पेंशन भी 6,000 रुपये, ओपीएस को बहाल किया जाएगा।
पेंशन हरियाणा में ऑलरेडी अगर और राज्यों के मुकाबले पहले मिल रही है, लेकिन अब बीजेपी और कितना लंबा वायदा करती है पेंशन के मुकाबले, क्योंकि बुजुर्ग पेंशन एक बड़ा मुद्दा रहता है, जो सामाजिक पेंशन है बड़ा मुद्दा प्रदेश में है। इसको लेकर बीजेपी कितनी ज़्यादा पेंशन करती है देखने वाली बात है। ओपीएस कांग्रेस बहाल कर चुकी है, लेकिन ओपीएस के बदले में केंद्र भी कहीं ना कहीं नई पेंशन स्कीम ला चुका। तो ऐसे में हरियाणा में किस तरीके से बातें रखी जाएगी कर्मचारियों को लेकर, क्योंकि हरियाणा में कर्मचारी एक बड़ा वर्ग है, कर्मचारियों को लुभाने के लिए बीजेपी क्या कहेगी वो देखने वाली बात रहने वाली। इसके अलावा जो नौकरियों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहता है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि हम 2 लाख रोजगार देंगे। बीजेपी अमूमन कहती रही है कि 10 साल जो कांग्रेस की हुड्डा सरकार थी, 10 साल की बीजेपी सरकार है, इसमें ज़्यादा रोजगार युवाओं को मिला। रोजगार को लेकर क्या बातें कही जाती है। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। इनको लेकर बिजली को लेकर बीजेपी क्या वायदे करती है, गरीब वर्ग को लेकर क्या अनाउंसमेंट की जाती है वो देखने वाली बात रहने वाली। गरीबों को छत, कांग्रेस का कहना है कि हम 100 गज के प्लॉट देंगे, उसके ऊपर मकान बना कर देंगे। बीजेपी कहती रही है कि हम 100 गज के प्लॉट पहले से ही दे रहे हैं, इस पर क्या कुछ नई अनाउंसमेंट की जाती है। इसके अलावा किसान एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कमल अगर हरियाणा की आबादी की अगर बात करें, हरियाणा में सबसे बड़ी आबादी के तौर पर किसान है। किसानों को लेकर कांग्रेस ने कहा कि हम एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, फसल मुआवजा तत्काल दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी का कहना है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा फसलों पर एमएसपी मिलती है, एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर बीजेपी ना केंद्र इतना सहमत नजर आती है। लेकिन बीजेपी किसानों को लेकर और क्या अनाउंसमेंट करती है वो देखने वाली बात है। जो 7वीं जो गारंटी है पिछड़ों को अधिकार, क्योंकि जो जातिगत सर्वे का जो नारा है बीजेपी कांग्रेस लगातार कहती रही है, जहाँ जहाँ पर कांग्रेस की सरकारें, हरियाणा में भी कहा कि हम जातिगत सर्वे कराएंगे, जातिगत सर्वे के आधार पर पॉलिसी बनाई जाएगी ताकि सभी जातियों का विकास हो। बीजेपी जातिगत सर्वे के खिलाफ नजर आती है, तो ऐसे में जातिगत सर्वे की तो संभावना नहीं है। लेकिन बाकी पिछड़ों को लेकर क्या कुछ अनाउंसमेंट की जाती है। जो क्रीमी लेयर की सीमा है उसको कांग्रेस की तरफ से 10 लाख रुपए करने की बात कही गई, यानी क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाकर जो पिछड़ा वर्ग है उसको लुभाने की कोशिश यहाँ पर की गई। तो ऐसे में पिछड़ा वर्ग के लिए बीजेपी की तरफ से क्या कुछ आज अनाउंसमेंट किए जाते हैं, यानी जो 7 गारंटियाँ कांग्रेस ने दी है, उन गारंटियों के मुकाबले बीजेपी का जो संकल्प पत्र है, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से जारी किया जाएगा, उसमें क्या कुछ रहने वाला है, इस पर पूरे प्रदेश की जनता की नजरें टिकी हुई है। अनिल, आपने अच्छा कंपैरिजन किया है कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र करके। एक सवाल और भी है, मेरा अंतिम सवाल आपसे रहेगा। अभी आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, क्या संकेत मिल पा रहे हैं? पिछले दिनों बीजेपी नेताओं की जुबान से जो शब्द निकले हैं, कुछ घोषणाएं निकली होंगी आने वाले वक्त के लिए, मुख्यमंत्री भी कई मंचों से कई वायदे कर चुके हैं, तो उनको भी इस संकल्प पत्र में शामिल किया जा सकता है? क्योंकि आपने भी कहा कि चैलेंजेस तो है कि घोषणा पत्र कांग्रेस ने पहले जारी कर दिया और बड़े बड़े वायदे, खासकर ओपीएस का एक वायदा उनके लिए चुनौती रहता है, लेकिन साथ ही हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल भी दिया जाता है। इधर बात कर्ज माफी की भी होती है किसानों के लिए, लेकिन बीजेपी इससे इधर सोचती है। तो चैलेंजेस क्या हैं इस घोषणा पत्र को लेकर, और क्या संकेत मिल पा रहे हैं, क्या क्या बातें हो सकती हैं इस संकल्प पत्र में? देखिए, बिल्कुल जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है, जो गारंटियां कांग्रेस की तरफ से दी गई है कमल संकल्प पत्र के जरिए, बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने ऐसे वायदे किए जो पूरे नहीं हो सकते। हिमाचल प्रदेश का, इन राज्यों का एग्जाम्पल दिया जाता है बीजेपी की तरफ से कि जहाँ जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस वहीं पर ये वायदे पूरे नहीं कर पाई। तो ऐसे में हरियाणा में कैसे फिजिबल होगा, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। जो बीजेपी का संकल्प पत्र रहेगा, तो बीजेपी का जो फोकस है, हालांकि ज़्यादा बातें तो अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन जिस तरीके से सुझाव दिए गए थे संकल्प पत्र को लेकर, तो इस तरीके की बातें आ रही है कि महिलाओं पर खासा फोकस किया जाएगा, युवाओं पर, किसानों पर फोकस किया जाएगा। संकल्प पत्र में क्या कुछ होगा, वो जो सारी बातें थोड़ी ही देर में सबके सामने आ जाएगी। शुक्रिया जानकारी के लिए अनिल मोर आपका। इस खबर पर आपसे हम डिटेल्स के साथ फिर से जुड़ते रहेंगे, क्योंकि आज काफ़ी अहम दिन है बीजेपी के लिए। संकल्प पत्र बीजेपी का हरियाणा के लिए आ रहा है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा की, जिनका एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में नौकरी की सिफारिश की बात कही गई थी। हम खबर की तह तक पहुंचेंगे कि क्यों ऐसा कहा गया था। अब क्या कहा गया था, जिताकर भेज दो, 2000 का कोटा मिलेगा, यानी कि 2000 नौकरी का कोटा मिलेगा। नीरज शर्मा 50 वोट पर 1 नौकरी की सिफारिश, इस तरह की बात कह रहे थे। हुड्डा साहब ने 2 लाख नौकरी देनी है, नीरज शर्मा ने बात कही थी। बयान सुनिए, उसके बाद इस पर हम बात करेंगे। सिफारिश है और
असली सौदा तो नौकरी को, और सबसे ज्यादा जरूरत हमें नौकरी की। भैया भाई ने खुल्लो चैलेंज कर दियो, सबन की आज्ञा ले ली। हुड्डा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख, यू मेरिट हमारे इलाके समझ आना रही। जिता के भेजते हो 2000 का कोटा मिलेगा, और मैं की 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है। और जा काम से जितना ज्यादा डब्बो भरेगा वह काम की उतनी ज्यादा ही नौकरी लगेंगी। यू मेरे फैसलो ना, यू समन को फैसलो, कल को मेरे ऊपर थोप दो। और वहीं इस वायरल वीडियो पर कांग्रेस के प्रत्याशी नीरज शर्मा की सफाई भी सामने आई थी। नीरज शर्मा ने बीजेपी आईटी सेल पर ही पलटवार किया और ये कहा कि उनकी वीडियो को गलत तरीके से पेश किया। साथ ये भी कहा कि बीजेपी के राज में भर्ती नहीं हुई है, बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उनके राज में तो कोई भर्ती हुई नहीं, सिर्फ हुए हैं तो पेपर लीक हुए हैं, एचपीएससी के ऑफिस से पैसे पकड़े गए, और ये हमारी भर्तियों पे सवाल उठा रहे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के राज में ये नहीं होगा गुजरात से लाला के लोग बिठा दिए जाएंगे यहाँ से। कांग्रेस के राज में तो हरियाणा के लोग भर्ती होंगे, कांग्रेस के रोज में टाइम में हमारी एनआईटी 86 के लोग भर्ती होंगे, कांग्रेस के राज में पूरे हरियाणा के बच्चे भर्ती होंगे। इनकी तरह भर्तियों में घोटाले नहीं होंगे, एचपीएससी के ऑफिस से पैसे नहीं पकड़े जाएंगे। बयान की वीडियो जब वायरल हुई तो उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रतिक्रिया सामने आ गई। कांग्रेस उम्मीदवार नीरज शर्मा का वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने बकायदा ये तक लिख दिया कि हुड्डा की नीयत और कांग्रेस के असली चाल चरित्र का प्रचार करते हुए कांग्रेस मैनिफेस्टो का पहला वायदा नौकरी फिर पर्ची खर्चे पर बांटेंगे, ये बात कही गई। लेकिन साथ ही हम ये भी बता दें कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कहेंगे, ये सवाल था। उनका बयान भी सामने आया। नीरज शर्मा के दिए गए बयान पर भूपेंद्र हुड्डा ने भी कई बातें कही। उन्होंने कहा कि नीरज शर्मा का व्यक्तिगत बयान है। भूपेंद्र हुड्डा ने यह बात कही कि कांग्रेस का इससे कोई लेना देना भी नहीं है। अब एक तरफ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निशाना साधा, दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा ने सीधे सीधे कहा कि हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है। पर्ची खर्ची के सवाल पर भी भूपेंद्र हुड्डा का जवाब आया। आज बीजेपी के पास कोई एजेंडा तक नहीं बचा है, ये बात उन्होंने कही। विधायकों की वीडियो आज वायरल हो रही है नौकरी को लेकर, असंध वाले विधायक की, फरीदाबाद वाले विधायक। देखिए, ये व्यक्तिगत बातें हैं, हमारा कांग्रेस पार्टी का किसी उससे कोई लेना देना नहीं। उनके अपने किसी के व्यक्तिगत विचार होंगे, व्यक्तिगत परिस्थिति होगी जो कहेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की कोई ऐसी बात। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे रिलीज किया है। इसमें कांग्रेस ने 7 पक्के वायदे किए हैं। इस दौरान हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और पूर्व विधायक गीता भुक्कल मौजूद रहे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 7 वायदे थे। कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को 2000 रुपए प्रति महीना देने की बात थी। बुजुर्गों को 6000 रुपए महीना पेंशन देने की बात है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात है। 2 लाख नौकरियों देने का वायदा है। अब ये बड़े बड़े वायदे हैं, पूरे कैसे होंगे, ये तो सवाल आज से ही कांग्रेस से पूछा जा रहा है, लेकिन इसका विश्लेषण करना भी जरूरी है। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जुड़ेंगे तो बातचीत करेंगे, और जुड़ ही चुके हैं हमारे साथ, क्योंकि वो भी पूरे हरियाणा में जाकर चुनावी माहौल को देख रहे हैं। अब इन घोषणाओं के बाद क्या कांग्रेस पार्टी के पक्ष में किस तरह से माहौल हो सकता है, क्या प्रत्याशियों को और ज्यादा मजबूती मिल सकती है, क्योंकि इन्हीं गारंटियों का प्रचार प्रसार कांग्रेस पार्टी बड़े स्तर पर करने वाली है। यहां तक कि चंडीगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत विस्तार से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। ये एक ट्रेलर है, कांग्रेस पार्टी कह रही है, घोषणा पत्र की पिक्चर अभी बाकी है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जितेंद्र चौधरी। जितेंद्र, आपने विश्लेषण किया होगा, क्या आपको लग रहा था कि यही सभी वायदे हो सकते हैं, क्योंकि ये भूपेंद्र हुड्डा की जुबानी से हमने पहले भी बातें सुनी है और कोई हैरानी नहीं हुई, कोई नया वायदा हमने नहीं देखा है। और हिमाचल प्रदेश जैसे वायदे आज हमने ये देखा है कि चर्चा का विषय हरियाणा में बन गए हैं, और हिमाचल प्रदेश का ही उदाहरण कांग्रेस के विरोधी दे रहे हैं कि वहां पर कितने आपने वायदे पूरे कर दिए, कितनी गारंटी आपने पूरी कर दी। ये तो केंद्रीय नेता तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक कह रहे हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक कह रहे हैं। तो विश्लेषण जब आपने किया तो जितेंद्र, आप किस नतीजे तक पहुंचे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। ये जो घोषणा पत्र है, ये कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के लिए कितने ज्यादा मददगार साबित हो सकता है हरियाणा चुनाव में, जबकि आज ही बीजेपी का संकल्प पत्र भी आ रहा है।
देखिए बिल्कुल कमल, अगर हम बात करें बीजेपी के संकल्प पत्र के बाद जो है सीधे तौर पर तुलना जो है यहाँ पर की जाएगी, लेकिन कांग्रेस की स्ट्रैटेजी इसमें साफ देखने के लिए मिली कि दिल्ली में जो है इन गारंटी, जो 7 गारंटी है, इनको लॉन्च करने के साथ साथ कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट किया है कि चंडीगढ़ के अंदर अभी डिटेल के अंदर जो और भी जो घोषणाएं हैं या फिर जो गारंटी है उसको जो है कांग्रेस की तरफ से घोषित किया जाएगा। यानी साफ है कि भाजपा की आज की जो संकल्प पत्र है उसके अंदर घोषणाएं किस प्रकार की रहती है, क्या वायदे किए जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए जो है कांग्रेस एक नई रणनीति के तहत चंडीगढ़ में हो सकता है कुछ और पहलू जोड़ करके यहाँ पर सामने रखे कि किस तरीके से कांग्रेस आने वाले चुनाव के अंदर लोगों से अपने गारंटी या वायदे करने का काम कर रही है। आज ये देखना है कि बीजेपी जो है वो किस प्रकार से अपने घोषणा पत्र के अंदर जो वायदे हैं लोगों के साथ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस की तरफ से जो ये 7 गारंटी दी गई, इन गारंटियों के साथ जो है अब आज ही अगर हम देखें तो एक जो है एडवर्टीजमेंट के प्रचार के जरिए ये कह सकते हैं कि विरोधी पार्टियों की तरफ से ये कोशिश की गई है कि कांग्रेस की जो गारंटी है वो किस प्रकार से झूठी है, क्योंकि ओपीएस की बात, महिलाओं को सम्मान राशि देने की बात और साथ ही साथ मुफ्त बिजली की बात जो है विरोधियों का ये कहना है कि ये वायदा हिमाचल में भी किया गया था और उन तमाम वायदों को पूरा करने का काम जब हिमाचल में नहीं किया तो हरियाणा में किस प्रकार से करेंगे। तो कांग्रेस को एक तौर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की इन तमाम गारंटियों को झूठा बताने का काम जो है वो विरोधी पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं जिसमें 7 गारंटियों में जो अहम जो गारंटी है यहाँ पर रखी गई, इसको विश्लेषण के तौर पर देखें तो आने वाले समय में और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके तौर पर क्या बड़ा विजन जो है वो देखने के लिए मिलता। आपने ठीक कहा कि ये घोषणाएं अमूमन हम नेताओं की जुबानी जो है हरियाणा में सुनते नजर आ रहे थे और घोषणा पत्र देखने के बाद कुछ भी ऐसा नहीं था जो कह सकते हैं कि एक अपने आप में इस तरीके का देखने के लिए मिले जिसे ये कह सकते हैं कि जिससे पर्दा उठाने का काम किया गया हो 7 गारंटियों के जरिए। ये तमाम चीजें इससे पहले भी अपने भाषणों के जरिए, अपने एक्स पोस्ट के जरिए कांग्रेस के जो नेता हैं, खासतौर से भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और उदय भान की तरफ से ये बातें कही जा रही थी और उन्हीं को इन गारंटियों के अंदर शामिल किया गया है। जबकि जो मैनिफेस्टो बनाने को लेकर के जो चेयरमैन गीता बुक्कल थी वो लगातार इसको लेकर के काम कर रही थी। बहुत सी सब कमेटियां जो है इसको लेकर के बनाई गई थी, उनकी मीटिंग्स हो रही थी। ऐसा इसके अंदर जो है उन मीटिंग्स का क्या प्रभाव था, उसका एक व्यापक रूप जो है वो अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। तो हो सकता है कि कांग्रेस एक रणनीति के तहत 7 गारंटियां तो लॉन्च कर चुकी है, लेकिन भाजपा किस तरीके से अपनी संकल्प पत्र की घोषणा सामने रख रही है, उन तमाम बातों को यहाँ पर तुलनात्मक नजरिए से देखते हुए कांग्रेस ने ये खाना अभी खाली छोड़ा है कि चंडीगढ़ में आकर के डिटेल तौर पर जो अपनी जो गारंटी है या घोषणा पत्र है उसको कांग्रेस की तरफ से जारी किया जाएगा। जी जितेंद्र, में एक मूल सवाल है मेरा इन घोषणा पत्रों को लेकर, क्योंकि आज बीजेपी भी अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली है, अलग अलग नाम दिए जाते हैं पार्टियों की तरफ से। सवाल यह है कि क्या आज की राजनीति को देखते हुए एक वोटर इस तरह से घोषणा पत्र पर विश्वास करके वोट डालने के लिए बूथ तक जा भी सकता है? क्या वाकई में इन वायदों का असर किसी वोटर के मन तक, दिमाग तक पहुंच सकता है? क्या लगता है आपको? आपने इतने चुनाव कवर किए हैं, आज 2024 के इलेक्शन को लेकर आप इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल कमल, क्योंकि इसमें अब एक उदाहरण की ओर अगर हम जाते हैं, क्योंकि कल जिस प्रकार से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो किसान आंदोलन के दौरान जो किसान जो है जिनकी जान गई थी उनके लिए शहीद स्मारक बनाने की बात यहाँ पर कही गई है। ये अपने आप में एक जुड़ाव उन लोगों को देने के लिए है जो पहले ही सरकार के विरोध में थे आंदोलन को लेकर के, और उसके बाद जो हानि हुई है उस हानि को लेकर के भी उनका रोष जो है वो देखने के लिए मिला था। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस अगर इस प्रकार का वायदा करती है तो हो सकता है कि कुछ जो एक बड़ा तबका है उसके वोट प्रतिशत पर जो है असर देखने के लिए मिले। जहां तक बात की जाए, कुछ एक घोषणा पत्र की घोषणाएं ऐसी जरूर होती है जो लोगों पर सीधा असर डालती है, जिनमें बुढ़ापा पेंशन भी एक है। हम देख रहे हैं कि बुढ़ापा पेंशन को लेकर के लगातार गठबंधन की सरकार में भी जो दुष्यंत चौटाला थे उनसे लगातार सवाल पूछा गया, 5100 पेंशन का वायदा किया गया था, लेकिन जो भाजपा की तरफ से जो वायदा था उस वायदे के अनुरूप अगर हम देखते हैं, क्योंकि 2019 में जो वायदा था उस वायदे के अनुरूप भाजपा ने जो बात सामने रखी थी, पेंशन केवल 3000 तक वहीं तक पहुंच पाई है। और
अब ये देख, इस प्रकार के जो वायदे हैं वो कुछ हद तक लोगों पर असर डालने का काम जरूर करते हैं। और हम देख रहे थे कि इस बात को लेकर के जो भाजपा के जैसे ही संकल्प पत्र आया तो भाजपा के जो नेता हैं वो लगातार कह रहे थे कि कांग्रेस झूठ बोलती है। लोकसभा चुनाव से पहले भी कहा था कि जैसे ही रिजल्ट आएगा 4 जून को, उसके बाद खटाखट लोगों के पास पैसे जो है वो पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री का बयान भी हमने देखा था। तो ये बातें जो है, इन बातों को लेकर के वार पलटवार का सिलसिला देखने के लिए मिलेगा। लेकिन कुछ एक हद तक इन घोषणा पत्रों तक अगर कोई भी पार्टी सत्ता में आने के बाद पहुंचती है, उन बातों को ध्यान में रखते हुए जो है लोग जो है इनसे प्रभावित होते हुए नजर आते हैं। हमने किसानों के मुद्दे को पूरे तौर पर, चाहे वो एमएसपी गारंटी की बात के तौर पर या फिर दूसरी तरफ उनके लिए शहीद स्मारक बनाने के तौर पर, उसे बनाने का प्रयास जो है कांग्रेस की तरफ से पूरे तौर पर किया गया है। क्योंकि एक और जहां भाजपा से नाराजगी है तो उन्हें उस नाराजगी को साधने का एक सवाल ये है जितेंद्र, कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी से पहले घोषणा पत्र जारी करके और बड़े बड़े वायदे करके, जो कि हमने पहले भी सुने और वाकई में लोक लुभावन वायदे तो हैं। कर्मचारियों को लेकर ओपीएस का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा हरियाणा में है, हिमाचल प्रदेश में था और उसका नतीजा ये था कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में भी आ गई और एक बड़ा फैक्टर ओपीएस का वहां माना गया। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस चर्चा में हम नहीं जाना चाहते। इसके अलावा महिलाओं के लिए 2,000 रुपये देना, इसके साथ ही बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये यानी कि डबल, एक तरह से आज के समय की बात करें और आने वाले वक्त की बात करें डबल कर देना। ये इतने बड़े वायदे करके क्या बीजेपी पर एक प्रेशर बना दिया है कांग्रेस पार्टी ने? आपको क्या लगता है? देखिए, सीधे तौर पर जब घोषणा पत्र की बात आती है और उसके अंदर इस प्रकार के वायदे गारंटी के तौर पर कोई शामिल करता है, क्योंकि अब पहले इन्हें घोषणा पत्र कहा जाता था, अब गारंटी के तौर पर इसे रखा जाने लगा है। हमने देखा था आम आदमी पार्टी की तरफ से भी 5 गारंटी जो है वो लॉन्च की गई थी। अब कांग्रेस ने भी 7 गारंटी यहाँ पर लॉन्च की है। यानी दूसरी तरफ भाजपा लगातार ये कहती है कि लोग जो है मोदी की गारंटी पर भरोसा करते हैं, तो अब इन्हें गारंटी का रूप जो है वो दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये देखना है कि इन घोषणा पत्रों को, गारंटियों को लेकर के लोग जो है वो किस तरीके से इन पर भरोसा करते हैं, किस तरीके से इनसे प्रभावित होकर के अपना वोट देते हुए नजर आते हैं। जी जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी और हमने विश्लेषण किया है कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का। आज समय है जब संकल्प पत्र आएगा बीजेपी का, तो उस पर भी हम चर्चा जरूर करने वाले। हमारी टीम लगातार इलेक्शन मोड में आते हुए ग्राउंड पर मौजूद है। वो चेहरे हमारे जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं, अनिल मौर्य, जितेंद्र चौधरी, इसके अलावा देवेंद्र दांगी, करण जय सिंह और राजा पटेल। लगातार अपडेट आपके सामने आते रहेगी, बताते रहेंगे हम, क्योंकि यह है खबरें अभी तक, सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी खबरें अभी तक पर आप जरूर देखेंगे।